मैंने इसके पहले एक इलाहाबाद जोन का वीडियो डाला था जिसमें बहुत सारे कन्फ्यूज़न थे लोगों को और मुझे भी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं थी। तो ये पूरा कैलकुलेशन है आपको ये समझाने के लिए सबसे पहले कि एक्चुअल में इलाहाबाद जोन में यूआर की कितनी सीटें रहेंगी फाइनल सिलेक्शन में। तो मैं आपको बताता हूँ, टोटल सीटें एसएम की हैं 450 और सीए की 466। अब मैं सब कुछ समझाऊंगा नहीं, आपको इस वीडियो में सब कुछ दिख रहा होगा। तो बस आप ये समझिए कि यूआर की सीटें 173 हैं और एक्स सर्विसमैन की 43 हैं। ऐसे ही गुड गार्ड और सीसीटीसी मिला के लेवल 5 में 866 टोटल यूआर की सीटें हैं। और ये अगर एक्स सर्विसमैन की हटा दी जाएँ तो 621 सीटें लेवल 5 में बचती हैं और अगर इसमें एक्स सर्विसमैन घटा दी जाए तो 630 बचती हैं। अब अगर लेवल 5 और 6 दोनों को जोड़ के हम लोग लेवल 5 और 6 में अगर टोटल सीटें देखते हैं तो ये इतनी है यूआर की। लेकिन अगर एक्स सर्विसमैन हटा देते हैं, इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन इतनी है, एक्सक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन इतनी है। पर क्या सारे एक्स सर्विसमैन यूआर कैटेगरी से ही हो जाएंगे? तो ऐसा तो हो नहीं सकता। कुछ ओएच भी होंगे जो ओबीसी के होंगे, कुछ एक्स सर्विसमैन भी होंगे जो एससी एसटी के भी होंगे। लेकिन मैक्सिमम 70 to 80% यूआर की सीट ही ले जाता है। ये नहीं होता कि जिसका ओएच है उस हर कैटेगरी से 10% हॉरिजेंटल नहीं जाता है। जैसे अगर कोई यूआर कैटेगरी का उन्हें वो मिला तो वो यूआर कैटेगरी में ले लेते हैं। और ज़्यादातर जैसे प्रीवियस एसएससी वगैरह में देखा गया है कि 70% सीटें एक हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की वो जा यूआर की वैकेंसी से ही रही हैं। तो मेरा ये मानना है कि 751 तो ऐसी हैं जो यूआर की ही हैं फ्रेश, उसमें से एक्स सर्विसमैन आ ही नहीं सकता। आएगा तो यूआर क्लियर करके आएगा। लेकिन 100 सीटें मुझे ऐसी लग रहा है कि जो 280 एक्स सर्विसमैन की सीटें हैं उसमें से 180 जो सीटें हैं वो यूआर से कट जाएंगी, सिर्फ 100 ही बचेंगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो 851 वैकेंसीज़ हैं ये फ्रेश यूआर की सीटों में आएंगी। अब रही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ का ये है कि रैंक आईक्यू में 88 से एबव 580 लड़का है, ठीक है। और रियल डेटा में 82.69 से का अगर 5700 का हम 40% निकालते हैं तो 2280 आता है। तो 2280 में से कुछ एक्स सर्विसमैन भी निकलेंगे जो मैंने पिछले वीडियो में नहीं निकाला था। तो मेरे हिसाब से 2100 लड़का ही 82.69 से ऊपर है। और ये डेटा रैंक आईक्यू के रियल डेटा से लगभग 1.4 टाइम हो रहा है। तो अगर हम लोग 88 से अबव देखते हैं तो 580 लड़का है, और 580 को जो 1.4 टाइम हम करते हैं तो लगभग 800 के करीब जो जा रहा है डेटा। तो 800 ही वैकेंसीज आ रही हैं हमारे पास फाइनल यूआर की। तो मुझे जो लग रहा है कि जिसका रैंक आईक्यू पे 600 रैंक से नीचे है और वो यूआर कटे, वो एकदम सेफ़ है। 650 वाला भी सेफ़ है लेकिन टाइपिंग करना पड़ेगा उसे, या फिर उसे गुड गार्ड वगैरह मिलेगा। लेकिन 700 रैंक के प्लस जो मुझे पहले लग रहा था वो मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि एक्स सर्विसमैन काफ़ी ज़्यादा सीटें काट देगा यूआर की। तो मुझे जो लग रहा है, अगर मैं पोस्ट वाइज बताऊँ कट ऑफ, तो सीनियर सीसीटीसी की कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाएगी और वो 90.33 से प्लस माइनस 0.5 ही रहेगी। और जीजी की अगर मैं कट ऑफ बताऊँ तो वो 87.33 से प्लस माइनस 0.5 रहेगी। और ये बिल्कुल इसमें आप श्योर हो जाइए कि इससे ज़्यादा ऊपर नीचे कुछ भी नहीं होगा। और अगर नॉन टाइपिंग की कट ऑफ में, टाइपिंग की अगर मैं कट ऑफ बताऊँ तो टाइपिंग की कट ऑफ डिपेंड करेगी कि लड़के कितने पास हुए। अगर 50% लड़के पास होते हैं तो कट ऑफ नॉन टाइपिंग की भी इसी के आसपास जाएगी। और अगर 50% से कम क्वालिफाई करते हैं तो 1 मार्क्स आप और घटा लीजिए, इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला यूआर कैटेगरी पे है नहीं। और ओबीसी का इसमें से 2 घटा लीजिए, इसमें से 2 घटा लीजिए, इसमें से 2 घटा लीजिए, बस यही फ़र्क रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस का मुझे लग रहा है ओबीसी से भी 1 मार्क्स कम जाएगा, और एससी एसटी का मुझे ज़्यादा आइडिया है नहीं। तो ये है पूरा कट ऑफ प्रेडिक्शन। बहुत ही ज़्यादा कंडीशन ख़राब है यूआर कैटेगरी के लिए। मतलब अगर मेरे मार्क्स 90.75 बन रहे हैं, अगर मैं 2 क्वेश्चन गलत कर देता तो मेरे 2 क्वेश्चन गलत कर देता तो मेरे 2.66 मार्क घट जाते हैं। तो आप खुद सोचिए कि मैं 2.66 मार्क घट के यहीं कहीं आ जाता, सिर्फ 2 क्वेश्चन गलत होने से यूआर कैटेगरी का बच्चा बाहर हो रहा है। बाकी ये सारा कट ऑफ प्रेडिक्शन है। मैं आपको समझ आए तो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा। बाकी मैं कोई ऐसे प्रोफेशनली बना नहीं रहा हूँ, जो आप लाइक कमेंट शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
ये पूरा डेटा है, इससे आप समझिए और अपने आगे की प्रिपरेशन जैसी करनी हो वैसी करिए। ओके, थैंक यू।